प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 14 से 20 पद तक। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दो पावरफुल सिद्धांत समझाए हैं। यदि हम मसीह लोग इन दो बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं जो हम विश्वासियों के लिए असंभव हो जाए। हर एक असंभव संभव हो जाएगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बस ये दो जो बातें हैं, जो सिद्धांत प्रभु ने दिए हैं, इन्हें आपको सीखना जरूरी है। और आज मैं आपको इन दो सिद्धांतों को समझा रहा हूं इस पैसेज के द्वारा। लिखा है 14 पद में, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आया, एक व्यक्ति आया और उसने यीशु से विनती करी कि हे प्रभु, मेरा जो बेटा है उस पर दया कर, उसे बचा ले, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और मिर्गी के कारण वो बार बार आग में गिरता है और बार बार पानी में गिर जाता है। डेंजर जोन में है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, गिरकर कभी भी वो मर सकता है। या तो आग से जल जाएगा, पानी में डूब जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी और मर जाएगा। इसलिए प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, उसे बचा ले, इस मिर्गी से, इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से उसे छुटकारा दे। जानते हैं हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है साइंस के पास, डॉक्टरों के पास इस मिर्गी का कोई इलाज न हो, लेकिन हमारे प्रभु के पास इसका इलाज है। हमारे चर्च में एक भाई आता है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बहुत परेशान था। लेकिन जब से उसने प्रभु यीशु को जाना, जब से उसने विश्वास किया, उसकी गवाही है कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो गए। वो बिल्कुल सही हो गया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो मिर्गी हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, जो कोई प्रभु के पास आता है वो छुटकारा अवश्य पाता है। और यहां पर इस व्यक्ति ने अपने बेटे को लेकर यीशु के पास आकर विनती की कि मेरे बेटे को इस मिर्गी से छुटकारा दे। 16 पद में लिखा है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया था, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना में है। यीशु मसीह कहीं अलग जगह पर हैं, पहाड़ पर हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के चेले नीचे हैं। तो वो व्यक्ति अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास लाया कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा से निकालो, इस मिर्गी से छुटकारा दो। और चेलों ने प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बेटे को छुटकारा नहीं मिला। और जब ये बात यीशु मसीह से उस पिता ने कहा, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। अब तुम्हें ये काम करना है। अपने चेलों को, यदि यीशु मसीह डांट रहे हैं अपने चेलों को, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम्हें अब ये काम करना है भैया, तुम्हें अब ये काम करना है। कैसे करना है, क्या कमी रह गई, हम आगे देखते हैं। लिखा है, तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब यीशु मसीह ने उस मिर्गी को डांटा, उस मिर्गी की बीमारी को, उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा, मिर्गी की दुष्ट आत्मा उसमें से निकली और लड़का उसी समय चंगा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और उसका पिता बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन आगे प्रभु यीशु मसीह अब अपने चेलों को सिद्धांत सिखाते हैं। लिखा है तब 19 पद में, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु, आपने तो हमें अधिकार दिया था,
हम तो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? कहां कमी रह गई? क्या कारण कि हम इसे निकाल न सके? उन्होंने एकांत में यीशु से इस सवाल को पूछा। अब यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं, महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं। लिखा है 20 पद में, यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण तुम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। उसका कारण यह था कि तुम्हारे अंदर क्या है? अभी विश्वास की कमी है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले उन्हें कहा, हे अविश्वासी, हे अल्प विश्वासी। क्या है? क्यों नहीं निकाल सके? कारण तुम्हारे अंदर क्या है? विश्वास की घटी है, इसलिए तुम उसे नहीं निकाल पाए। आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह दो सिद्धांत सिखाते हैं। पहला है विश्वास। विश्वास की घटी के कारण तुम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। यानी कि दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, किसी भी काम के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रार्थना का उत्तर हो, विश्वास का होना जरूरी है। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है जो यीशु के पास आता है उसे विश्वास होना जरूरी है। विश्वास होना उसके अंदर बहुत आवश्यक है, तभी उसके जीवन में काम होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह अपने नगर में काम नहीं कर पाए, जानते हैं क्यों? उनके अविश्वास के कारण। स्वयं यीशु मसीह काम नहीं कर पाए, अविश्वास के कारण। यीशु मसीह परमेश्वर हैं, उनके पास सब कुछ अधिकार है। वो हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। सब कुछ असंभव संभव है यीशु के लिए। लेकिन लिखा है जब वो अपने नगर में था तो वहां वो ज्यादा आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए। जानते हैं क्यों? लिखा है कि उनके अविश्वास के कारण। यानी कि यदि उनके अंदर विश्वास होता तो यीशु मसीह उनके जीवन में काम करते, लेकिन उनके अंदर अविश्वास ज्यादा था। विश्वास नहीं, अविश्वास था यीशु के प्रति, इसलिए यीशु मसीह वहां पर काम नहीं कर पाए। तो यहां पर यीशु मसीह यह सिद्धांत सिखा रहे हैं कि विश्वास, सबसे पहले विश्वास है। विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं यीशु से। तो आपको अपने जीवन में विश्वास को डेवलप करना है। राई के दाने के बराबर विश्वास भी यदि तुम्हारे अंदर हो, छोटा सा विश्वास भी हो। और तब दूसरा सिद्धांत लिखा है, तो इस पहाड़ से कहोगे। कहना, विश्वास और कहना, विश्वास और कहना, बोलना, प्रोक्लेम करना, कमांड करना, आज्ञा देना। चेलों को सिखा रहे हैं, पहले तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें पहले विश्वास होना चाहिए था कि हम इसे निकाल सकते हैं यीशु के नाम से। और दूसरा, तुम्हें बोलना चाहिए था कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, मिर्गी की दुष्ट आत्मा, उसमें से बाहर निकल। विश्वास और कहना, विश्वास और कहना, ये दो सिद्धांत हैं। यीशु मसीह कह रहे जब तुम ऐसा करोगे, विश्वास करोगे और कहोगे, विश्वास करोगे और कहोगे, विश्वास करोगे और आज्ञा दोगे, तो लिखा है कि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि सरक जा, दूसरी जगह पे चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, सब कुछ संभव हो जाएगी। दो काम करने, विश्वास और कहना। विश्वास और कहना। बीमारी है जीवन में, विश्वास करें यीशु के वचन पर और कहें, यीशु के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर जा। दुष्ट आत्माएं हैं, विश्वास करो और उसके बाद बोलो, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, बीमार चंगे हो जाएंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। कहना और विश्वास करना। विश्वास करो, कहो, विश्वास करो, कहो, विश्वास करो, कहो। यह बहुत पावरफुल है। तो यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को यह सिद्धांत सिखाए, विश्वास करो और बोलो, विश्वास करो और बोलो। छोटा सा राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा और तुम बोलोगे, तो ये पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देगा,
ये मिर्गी की बीमारी तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात है, ये भाग जाएगी, ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। और तब प्रभु यीशु मसीह एक और बात यहां पर लिखी है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मीन्स कई बार आपको और मुझे उपवास भी करना पड़ता। प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन उपवास भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उपवास, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें उपवास भी करना है ताकि तुम ऐसी दुष्ट आत्माओं को निकालो, ऐसी कठोर सामर्थी दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो विश्वास करना है, कहना है, ये दो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सिखाई अपने चेलों को, तो असंभव तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को हमने आपको व्हाट्सएप द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरे पीएफ पैसा अटकवा था, नहीं निकल रही थी। जून में मैंने अप्लाई किया था तो नहीं निकल रही थी, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा अमृता सिस्टर पीके मसीह को कि हमारे लिए प्रार्थना करें। मेरे घर बनाना था और पैसा बहुत सारा लग रहा था, तो उन्होंने हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और भले चंगे पैसा निकल गया। 2-3 दिन में पैसा निकल गया। और पीके मसीह अमृता सिस्टर को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री और आगे तक बढ़े। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिए है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ये खूबसूरत पल परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय तू हमारे साथ में है पिता। रात भर तूने हमें संभाला अपने पंखों की आड़ में पिता। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर परेशानियों में, दिक्कतों में परेशान और दुखी रहे हैं। बहुत सारे लोग पिता कल रात प्रभु जी दुख, परेशानी, बीमारी और दर्द में रहे, परंतु प्रभु तू फिर भी उनके साथ में रहा। तूने उन्हें तसल्ली, सुकून और विश्राम और अच्छी नींद दी और आज का नया दिन दिखाया प्रभु, जिसमें कि आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता। धन्यवाद करते तेरे भलाइयों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर प्रभु, तेरे अद्भुत प्यार के लिए परमेश्वर जो आप हमसे करते हैं प्रभु जी। हम सब तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस नए दिन को यीशु नाम में शुरू करते हैं और कहते हैं यीशु आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। जो योजनाएं परमेश्वर आप हमारे विषय में बनाते हैं प्रभु, उन योजनाओं में प्रभु आप हमें शामिल करें, उन योजनाओं को आप हमारे द्वारा पूरा करें। आपका राज्य प्रभु हम सब के द्वारा एक्सटेंड हो पिता, स्प्रेड होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे राज्य का सुसमाचार प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु दुनिया की छोर तक फैलने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ को मांगती हूँ पिता। उनके लिए आपके सपोर्ट को मांगती हूँ, आपके फेवर को मांगती हूँ पिता, आपके प्रभु ग्रेस को मांगती हूँ परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह को मांगती हूँ पिता, कि प्रभु आज जो कुछ भी प्रभु आपके लोग करे पिता, उससे आपके नाम की महिमा हो, आपका राज्य बढ़े, आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हर एक गलत डायरेक्शन में जाने से, हर एक गलत स्टेप को चुनने से, हर एक गलत बातों को प्रभु अपने जीवन में अप्लाई करने से प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें कि प्रभु वो सही डायरेक्शन में लीड किए जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हर एक को दें पिता। यदि आज कोई भी दुर्बलता में, तो यीशु के नाम में वो दुर्बलता निकल कर जाओ। इसी वक्त प्रभु तेरे लोग दैव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, क्योंकि ये शरीर तेरा दिया हुआ मंदिर है प्रभु, इसके अंदर तू वास करता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के खूबसूरत वचन के लिए, आज की स्टडी के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु कई बार परमेश्वर पिता अविश्वास आपके लोगों के जीवन में कार्य करता है प्रभु। कई बार प्रभु तेरे लोगों को असंभव हर बातें लगती हैं पिता, परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में अविश्वास इनके जीवन से जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जब तेरा वचन आपके लोगों ने सुना, तो प्रभु इनका विश्वास मजबूत होने पाए पिता, और विश्वास करके प्रभु जी ये अपनी समस्याओं से कहने पाए, ताकि असंभव कार्य प्रभु यीशु नासरी के नाम में आपके लोगों के लिए संभव होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी तूने उस लड़के को पिता परमेश्वर, जिसको मिर्गी के दौरे पर
करते थे, प्रभु तूने उसे चंगा किया, उस दुष्ट से उसे छुटकारा दिया। उसी प्रकार प्रभु आज हर एक परिस्थिति जो आपके लोगों के जीवन में है, प्रभु आप उससे भी उन्हें छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है, तू पराक्रमी है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी राजा है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम में। प्रभु आज जो कलेश इनके परिवार में है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो हर प्रकार की गलत बातें इनके जीवन में है, यीशु मसीह जब इन्हें लगता है कि शायद हमारा परिवार कभी नहीं बदल सकता, मैं प्रार्थना करती हूँ अविश्वास की बातें यीशु के नाम में निकल कर जाएं और आज पारिवारिक हर एक स्थिति यीशु के नाम में बदले। मैं यीशु के नाम में इनके परिवार की स्थिति को बदलने की आज्ञा देती हूं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में परिवार की स्थिति बदल जा, परिवार लड़ाई झगड़े से मेल मिलाप में आ जाए, प्रेम में आ जाए, शांति में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, एक दूसरे की केयरिंग में आ जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम में ये कर्जा इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जब इन्हें चुकाना मुश्किल लग रहा है, इस कर्जे की भरपाई करना मुश्किल लग रहा है, परंतु प्रभु नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप प्रभु इनके लिए पॉसिबल करें। प्रभु यीशु के नाम में कर्जा जाओ इसी वक्त। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि कोई भी मानसिक तनाव प्रभु इनके जीवन में है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त मानसिक तनाव इन्हें छोड़कर जाओ, मेंटली प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर जाओ, हर एक परेशान करने वाली बातें इन्हें छोड़कर जाओ, हर एक दुष्ट इन्हें छोड़कर जाओ, कलेश पैदा करने वाला दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ों को पैदा करने वाला दुष्ट आत्मा, गड़बड़ियों को लाने वाला दुष्ट आत्मा, एडिक्शन को और व्यभिचार को और गलत कामों को लेकर आने वाला दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देती हूं इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जा, इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर जा यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी काफी लंबे समय से इनके शरीर में है, जो दुर्बलताएं काफी लंबी समय से इनके शरीरों में है, तेरा वचन कहता है कि तूने अपने चेलों को बुलाया और प्रभु तूने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रभु तूने उनसे कहा यीशु के नाम में आज ये बीमारी, आज ये दुर्बलता इसी वक्त यीशु के नाम में इनके शरीर से जाए। कैंसर इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर इसी समय नष्ट हो, फिशर फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो, हर एक इरिटेशन, हर एक बर्निंग यीशु के नाम में नष्ट हो, यीशु नासरी के नाम में हर एक घाव चंगा हो यीशु के नाम में। घाव मैं तुझे यीशु के नाम में चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, चोट मैं तुझे यीशु के नाम में चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के दर्द मैं तुझे यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बीमारी मैं तुझे जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। हर एक रोग इनके शरीर को छोड़कर जा, हर एक दुर्बलता इनके शरीर को छोड़कर जा, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जा, माइग्रेन की बीमारी छोड़कर जा, आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या जा यीशु के नाम में, मिर्गी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, ब्लड की बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो, इन्फेक्शन एलर्जी नष्ट हो, यूरिक एसिड नष्ट हो, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी नष्ट हो, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, डायरिया की बीमारी नष्ट हो और हर एक रोग यीशु के नाम में नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जा यीशु के नाम में। दर्द तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जा यीशु के नाम में। चोट और घाव तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी प्रेजेंस में उन्हें रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पिता दीर्घायु से तृप्त करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु तूने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी उपस्थिति में चला प्रभु, ताकि ये सिद्धताई की ओर बढ़ सके परमेश्वर पिता। प्रभु अपने दान वरदानों से इन्हें भरे प्रभु, एनॉइंट करे प्रभु, और ये 365 दिनों में खुदा तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं। ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। विशेष का प्रभु जो जॉब के लिए चिंतित है, खुदा यीशु के नाम में जॉब के दरवाजे खुले प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु जी इनके मैरिज के दरवाजे खुले प्रभु, यीशु के नाम में रुकावटें दूर हो प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु संतान की आशीष प्रभु ये रिसीव करे पिता इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनका डिलीवरी का समय नजदीक है प्रभु, कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं प्रभु, यीशु के नाम में सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु जी, प्रभु नॉर्मली सब कुछ होने में मदद करें मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, यूट्यूब में आई है प्रभु, इंस्टा में आई है प्रभु जी, फेसबुक में आई है प्रभु, हर एक भाई बहन
बहन की प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते कि आपने उनके जीवन में कार्य किया, हर प्रकार की परेशानियों को उनके जीवन से दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।